अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठीक होंगे आप सब। आज हमारा नया व्लॉग जो है वो गैल्वेस्टन बीच की तरफ बनेगा और ये है कि आपको लेके चलते हैं तो ज़रा दिखा दें बीच। अभी हम चलते हैं आगे की तरफ। गाड़ी मैंने पार्क कर दी उधर और ये स्पोर्ट्स एकेडमी है, ये बिल्कुल इसके सामने ही है। हमें रोड बड़ा देख के पार करना पड़ेगा। वैसे तो पार वहीं से करना चाहिए क्योंकि रूल्स के मुताबिक रोड वहीं से पार करना चाहिए, यहाँ से नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपको गाड़ी वाला हिट कर सकता है। तो फाइनली वॉक करके हम लोग वहाँ से आ गए इधर। अब आपको लेके चलते हैं, थोड़ा सा दिखाएं। तो ये देख सकते हैं, अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं सामने। और इस पार्किंग की जो फ़ीस है वो यहाँ पे आगे चल के मैं दिखाता हूँ। ओके, तो देख सकते हैं कि ये आप अपना फ़ोन से आप पे कर सकते हैं इनको। पार्किंग पे पार्किंग कहलाती है ये। और ये है कि इसमें लिखा हुआ है, इसमें टाइमिंग भी लिखे हुए हैं, नो पार्किंग के मंडे टू संडे 3 AM से 5 AM तक। और ये पूरे डे के लिए बाकायदा अवेलेबल भी आपको मिल जाती है, फुल डे का पास मिल जाता है इसका। लेकिन ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि उनको यहाँ ना खड़ी करने के बजाय सामने खड़ी करने, उधर अकेडमी, स्पोर्ट्स एकेडमी के आगे। ये देख सकते हैं मेरे आगे बैठने का बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है। गर्मी वर्मी अक्सर होती है तो लोग यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। यहाँ आप अपना चाय वगैरह, पानी, बिस्किट जो भी आप लाएं बनाएं और इन्जॉय करें यहाँ से बैठ के पूरे बीच को। तो ये देख सकते हैं लोग कोशिश कर रहे हैं कि मछली मिल जाए बारिश के इस मौसम में, और बाकायदा कांटे डाल के खड़े हुए हैं लोग। ओके, तो ये है कि अभी बारिश बहुत थी और ये है कि मैं थोड़ा रुक गया था तो इसलिए निकल नहीं पाया था। और ये है कि गैल्वेस्टन बेसिकली कराची की तरह का एक क्लिफ्टन जैसा एरिया है। और ये है कि यहाँ पे पोर्ट भी वैसे जैसे कराची में है। गैल्वेस्टन जो है बेसिकली ये हैरिस में भी नहीं आता काउंटी में, और फोर्ट बेंड में भी नहीं आता। बेसिकली गैल्वेस्टन की अपनी खुद की काउंटी है। और ये है कि बिल्कुल गैल्वेस्टन ह्यूस्टन से सेपरेटेड एक दूसरा सिटी कह सकते हैं कि जिसका सब कुछ खुद अपना ही है। ज़्यादातर काउंटी भी उसकी अपनी है और दीगर चीज़ें भी काफ़ी सारी वो अपनी ही हैं उसकी। ओके, तो रोड क्रॉस करके ज़रा चलते हैं जल्दी जल्दी, वरना टाइमर ख़त्म हो जाएगा। वापसी की तरफ गाड़ी में बैठने आगे लेके चलते हैं, थोड़ा सा और आपको दिखाएं। ओके, अगर जैसे कि आप आते हैं कभी कभी सनराइज़ देखने के लिए तो यहाँ से इसका व्यू बहुत प्यारा है इस होटल से। और ये है कि इसके टॉप फ्लोर से ज़्यादा ही कुछ खूबसूरत दिखता है सुबह सुबह गैल्वेस्टन। तो
ये है कि इतना एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन अभी क्योंकि अभी वेकेशन ख़त्म हो गया तो अभी स्लो हो चुका है, तो इसलिए होटल के रेट्स भी थोड़े से कम अभी हो चुके हैं, मतलब ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े से कम। तो सामने देख सकते हैं ये यहाँ पे थीम पार्क भी है छोटा सा गैल्वेसन अपना। तो रश होता है वेकेशंस में, संडे सैटरडे संडे 2 दिन रश भी होता है। और यहाँ की टिकट जून जुलाई में एक्सपेंसिव होती है, लेकिन अभी कम है, तो आप यहाँ पर भी बच्चों को लेके आ सकते हैं। बहुत प्यारी अच्छी जगह है ये बच्चों के हिसाब से। बेसिकली ये पूरा एरिया सी वॉल कहलाता है ये, और ये बिल्कुल गैल्वेसन में ही जुड़ा हुआ एरिया है ये। और काफ़ी मतलब लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा रश यहीं पे ही होता है बीच के हवाले से। संडे का दिन है, लोग अभी रश देखने शुरू हो चुका है और लोग आना शुरू हो चुके हैं यहाँ पे। ओके, तो बारिश के बाद देख सकते हैं पूरा मौसम क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ये देख सकते हैं पूरे घर बने हुए हैं यहाँ पे, रेस्टोरेंट बने हुए हैं सामने। देख के रोड पार करते हैं। ओके, तो मतलब गैल्वेस्टन ने जो हेलीकॉप्टर राइड्स की जो प्राइस रखी है वो एटलीस्ट $50 to $100 रखी है 1 माइल्स तक की। और अगर आपको उससे ज़्यादा आगे जाना है तो वो प्राइस फिर $250 से $300 की प्राइस है, कि अगर आपको 10-15 माइल में अगर ज़्यादा घूमना है तो वो प्राइस फिर हायर है। तो ये कि हेलीकॉप्टर एडवेंचर भी बहुत अच्छा है यहाँ का। ओके, तो ये डर्ट कार है, आप इसको बीच पर भी ले जाके चला सकते हैं और ये रेंट पर भी मिलती है ये। तो इस जो गैल्वेसन की सबसे मज़ेदार चीज़ है वो है ये कार पैडल वाली। बड़ा मज़ा आता है इसको चलाने में, 4 लोग 5 लोग इसको मिलके चलाते हैं। और ये भी रेंटल पर ही है। और सामने मोटरसाइकिल है, ये देख सकते हैं, ये भी रेंटल पे ही मिलती है। तो आप इसको लेके निकल जाएं बिल्कुल GTA वाइस सिटी की तरह। और ये देख सकते हैं कि कितना इन्होंने साफ़ सुथरा इस एरिया को रखा है, बिल्कुल भी मतलब एक गंदगी नहीं है। और गैल्वेस्टन काउंटी बेसिकली इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है कि कोई भी गंदगी करे या कुछ भी करे तो उसके ऊपर डायरेक्ट ये लोग फ़ाइन लगा देते हैं। और पार्किंग भी बाकायदा आपको तरीके से करनी है, यहाँ पे कोई जो मतलब स्पॉट्स दिए गए हैं उसी के ऊपर करनी है। और यहाँ पर मतलब ओवर स्पीडिंग नहीं कर सकते आप कि मतलब, और यहाँ क्योंकि गैल्वेस्टन की पुलिस इस मामले में भी बहुत सख्त है। और लिटरली लोगों को वीकेंड पे बहुत मतलब पकड़ती है पुलिस ज़्यादातर रेसिंग करने के लिए। सितंबर का महीना है तो यहाँ पे बारिशें होती हैं हर साल। और गैल्वेस्टन पे जब भी वेदर ऐसा होता है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम मतलब यहाँ पे बहुत मतलब डैमेजेस होते हैं। तो आज से 10 साल पहले जब हार्वी आया था यहाँ पर तो काफ़ी नुकसान हुआ लोगों को। और ये है कि काफ़ी प्रॉपर्टी बनाने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे रूल्स चेंज किए, जिनमें से एक रूल ये है कि घर आपको फुट प्लेन पे बनाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा मतलब ये कि ऊंचा बनाना पड़ेगा ग्राउंड ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर। और ये है कि हर साल बेसिकली इसकी जो इंश्योरेंस होती है वो बहुत हाई है, फ्लड की फिर दूसरे डैमेजेस की। और एनुअली जो मतलब चार्ज आता है कि मिनिमम भी चार्ज जो एनुअली आता है $3000 का इंश्योरेंस कवरेज का चार्ज आता है इसका। लेकिन अच्छी बात इसमें ये कि लोग खुद तो रहते नहीं हैं यहाँ, और ये है कि सबसे ज़्यादातर लोगों ने अपने जितने भी हाउसेस बना के यहाँ पे एयरबीएनबी कर दिए हैं।
कि मतलब कोई भी गेस्ट वेकेशन करने आए या कोई एक दिन के लिए पिकनिक भी करने आए तो उसको ये लोग रेंट पे देते हैं और उससे अच्छा खासा महीने का 5 से 10 हज़ार डॉलर रेवेन्यू जनरेट करता है। ये तो सिर्फ आर्म डे का है। और बेसिकली जब वेकेशन होती हैं तो यहाँ पे वो रेवेन्यू डबल हो जाता है। बेसिकली तकरीबन 20-25,000 डॉलर्स तक भी वो रेवेन्यू जनरेट करके देता है। ओके, तो ये है कि हर साल जब भी यहाँ पे फ्लड या कोई ऐसा मतलब बड़ा आता है तूफ़ान, तो यहाँ से लोगों को बाकायदा इवैक्यूएशन करा दिया जाता है। मतलब घर, होटल सब छोड़ के लोग यहाँ से किसी सेफ साइड चले जाते हैं और ये पूरा एरिया बेसिकली फ्लड हो जाता है। मतलब समंदर का पानी यहाँ तक आ जाता है पूरा, और ये इसको बाकायदा हरिकेन सिचुएशन में पूरा क्लोज कर देते हैं। ओके गाइस, तो ये कि अभी हम फेरी की तरफ जा रहे हैं और एक चीज़ बीच कहलाता है, इसकी पार्किंग 20 से 25 डॉलर की है कि आप यहाँ पे आएँ, अपनी गाड़ी पार्क करें। ये भी बड़ा अच्छा बीच है यहाँ पे। ओके, तो फेरी जाने के लिए हमें जाना है लेफ़्ट, और हम लेफ़्ट पे जाके खड़े हो जाएंगे। फेरी लोडिंग हाफ माइल, और अभी हम यहाँ से जाएंगे सीधा। अभी रश नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी संडे लोगों का अब शुरू होगा और हम बिल्कुल सही टाइम पे आ गए थे। तो ये कि हमारा चेक पॉइंट आगे जाने का, जाएंगे अंदर इसकी। भाई अगर आप लोग गैल्वेस्टन आएँ तो सबसे पहले ये कि फ़ेरी का मज़ा तो ज़रूर लें, क्योंकि ये भी एक एडवेंचर का एक हिस्सा है। और अगर कहते हैं कि अगर ये ना किया तो फिर क्या किया आकर। रश कम है। ओके, जो फेरी सर्विस है वो रात 10-11 बजे तक खुली हुई है, तो ये है कि आप लोग आ सकते हैं। लेकिन मैं तो रेकमेंड ये करूँगा कि आप शाम में सबसे ज़्यादा ना आए, क्योंकि शाम में बहुत रश होता है। सैटरडे संडे इन 2 दिन तो बहुत पीक पे रश होता है बिल्कुल। ओके, तो आ गई अपनी टर्न, चलते हैं अंदर। ये देख सकते हैं गाड़ी आ रही है, कुछ सारी गाड़ियां बाहर निकलनी है एक तरफ से, और एक तरफ से हम अंदर जा रहे हैं। ओके, तो हम फेरी पर ऑन बोर्ड हो गए। इस वक्त हम अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं। जब तक बेसिकली पूरी कार पार्किंग फुल नहीं हो जाती अंदर शिप के, तब तक हम गाड़ी से नहीं उतर सकते। ओके, तो ये कि अब हम उतरते हैं गाड़ी से। आई थिंक शिप का फाइनल हो गया है।
वगैरह, ब्राज़ील वगैरह सब जगह पूरी दुनिया में जाता है क्रूज़। और आप इसकी टिकट ले सकते हैं, लेकिन ये है कि ऑनलाइन आपको मिल जाएगी सस्ती। वैसे तो अगर आप ऑनलाइन लेने जाएंगे तो ये महंगी मिलेगी टिकट। ओके, जो फेरी है वो गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल यहाँ फ्री है कि आप अपनी गाड़ी पार्क करें नीचे और आप ऊपर आएँ और बाकायदा इसका चलते हुए आप इंजॉय करें इसको, एडवेंचर को, फेरी एडवेंचर को। ओके, तो देख सकते हैं ये शिप हिल रहा है। और ये कि थोड़ा सा ये मज़ेदार हिलना, शिप का जो है ये मज़ेदार हिलना होता है ये। और यही इंजॉय करने के लिए लोग सबसे ज़्यादा इसको आते हैं फेरी की तरफ। ओके, तो चलते हैं नीचे की तरफ क्योंकि शिप लगने वाला है, तो गाड़ी में बैठते हैं चल के। तो देख सकते हैं आने के लिए लोगों का रश शुरू हो चुका है। और ये कि हम दूसरा आइलैंड की तरफ आ गए। आपको थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ ये दूसरा आइलैंड ये है कैसा। ये बेसिकली यहाँ पर भी लोगों के काफ़ी सारे घर हैं और यहाँ पे लाइट हाउस एक छोटा सा भी है यहाँ। तो लोगों ने क्या किया कि आज से तकरीबन 200 साल पहले जब प्रॉपर्टी के रेट बिल्कुल ही बहुत मतलब ज़ीरो के करीब थे, तो लोगों ने यहाँ पे घर बाय जल्दी कर लिए। और ये देख सकते हैं ऊंचा बना हुआ ये, और गवर्नमेंट की रिक्वायर्ड के मुताबिक बनाना पड़ता है और इसका बाकायदा परमिट भी होता है। बात कर रहा था आप लोगों से कि फ्लड प्लेन बेसिकली ये कहलाता है कि जो घरों का जो बेस होता है ये लोग ऊपर बनाने को गवर्नमेंट कहती है कि आपको फ्लड से ऊपर बनाना है। तो ये देख सकते हैं सारा ये पूरा एरिया ड्राइव थ्रू करके जो हम जा रहे हैं इस वक्त। काफ़ी अच्छा एरिया है यहाँ पे। लैंड बाकायदा सेल आउट होने के लिए आई हैं काफ़ी सारी। मतलब ये कि लोगों को एयरबीएनबी पे बहुत मतलब लोग उससे पैसा बना रहे हैं आजकल, क्योंकि आने वाले कई सालों में कि ये गैलवेस्टन भी डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे भी यूनिवर्सल स्टूडियोज़ भी जल्दी आ रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जो कि मैंने अभी पढ़ा था गूगल पे निकाल के। और ये कि हम यहाँ से दोबारा हम चले जाएंगे क्योंकि ये एरिया बहुत लंबा है। तो ये है कि तो ये कि ओके, तो मैं यहाँ से निकलने लगा हूँ वापस। तो ओके गाइस, जब आप वापस आएंगे तो ये देखिएगा कि सिक्योरिटी चेक इन्होंने शुरू कर दिया है कि मतलब आपका पहले बोनट खुलवाएंगे, फिर आपका हुड खुलवाएंगे और ये कि आपकी चेकिंग करेंगे गाड़ी की, क्योंकि ये अभी रिसेंटली शुरू हुआ है और मैं अभी पीछे से आ रहा था तो मुझे भी बाकायदा सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ा। तो उम्मीद है मुझे कि मतलब कि व्लॉग काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।